हरियाणा से इस वक्त की अनोखी खबर सामने आ रही है, जहां पानीपत में सब डिवीजन बिजली निगम कार्यालय में बिजली बिल ज्यादा आने पर एक अनोखे तरीके से विरोध करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। संत नगर में रहने वाली 65 वर्षीय महिला सुमन का 60 गज के घर की बिजली का बिल 21,79,000 रुपये आया है, जिसके बाद उन्होंने बिजली निगम में ढोल बजवाया और अधिकारियों के लिए मिठाई लेकर पहुंच गई। आपको बताएं कि बुजुर्ग महिला सुमन का कहना है कि उनके पास बिजली बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं और वहां अपना घर बेचने जा रही हैं, जिसकी खुशी में उन्होंने बिजली निगम में ढोल बजवाए। आपको बताएं कि सुमन अपने 60 गज के घर में अकेले रहती हैं और मित्तल फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती हैं। आपको बता दें कि 2019 में संत नगर में रहने वाली सुमन का बिजली का बिल अचानक 12 लाख रुपए आया था, जबकि पिछले महीने उनने सारा बिल भर दिया था। सुमन ने बताया कि 12 लाख रुपए उनके पास नहीं है, जिसके कारण वो बिजली बिल नहीं भर पाई। लगातार इस बिल में ब्याज लगता जा रहा था। वही बिल देखा गया तो उसमें 99,000 रीडिंग आई है। समस्या यही है, बिल ज्यादा आ रहा हमारा। कितना बिल आया हुआ है? 22 लाख। पहले कितना आता था? पहले हमारा शुरू में तो जब 40 रुपये बिल भरते थे, फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था, और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। कहाँ से भरूंगी मैं? कहाँ रहते हो आप? संत नगर कॉलोनी, सिंगला होटल के पीछे संत नगर है। आपका ये अकेले का बिल है या पड़ोसियों का भी इतना ही? पड़ोसी कोई नहीं है, मेरा अकेले का है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं यूँ चाहती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। 100 रुपये की दिहाड़ी है, 100 रुपये कहीं दिहाड़ी 200 से ऊपर हो रही है। मैं 100 रुपये के मजबूरी में वहीं नज़दीक में है, चल लगी हूँ मैं, अपना गुजारा होएगा हैं। अभी मेरे पास तो यही है भाई, इसको रख लो, मेरे पास और नहीं भरे जाता, कहाँ से भरूँगी मैं? मेरा दुख सुख भी है 100 रुपये में। वहीं सब डिवीज़न बिजली निगम के एसडीओ नरेंद्र जागलान का कहना है कि महिला का जो बिजली बिल कनेक्शन है वो उनके डिवीज़न के अंदर नहीं आता है, इसलिए उनको बिजली बिल ठीक कराने के लिए किला स्थित डिवीज़न पर जाना पड़ेगा, जहां पे उनका बिजली बिल ठीक होगा। बिजली के बिलों को लेकर कोई समस्या नहीं है। बिजली के बिल क्या है कि मैंने 3 महीने से स्कीम निकाल रखी है, लेकिन कोई कंज्यूमर आगे आ नहीं रहा था। अब हमने जब कनेक्शन काटने स्टार्ट किए तो ये एकदम पब्लिक आ रही है, तो पब्लिक भीड़ लगी हुई है। तो बिल जिसका भी ग्रीवेंसेस है, ब्याज माफ़ी का है, ब्याज अलग करके सारा निकाल के बिल ठीक करके देना पड़ता है। उसी के लिए लोग आए हुए हैं और उसी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अब कुछ वीआईपी लोग हैं जिनको लाइन में लगने में तकलीफ होती है, उनको ये परेशानी हो रही है कि हम लाइन में क्यों लगे, हमारा तो साथ में ही काम होना चाहिए। जब 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट ने दिया था, उस टाइम किसी के यहाँ पे आए नहीं। अब एकदम आज लास्ट के 2 दिन बचे हैं, इसमें भीड़ इकट्ठी करके फिर ये सोचते हैं कि हमारा राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं कुछ लोग कि भाई हम यहाँ दिखा दें कि भाई बिजली बोर्ड की नाकामी है ये, जबकि बिजली बोर्ड में आए हुए एक व्यक्ति का समाधान हो रहा है। हम स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, आगे तो बिल्कुल स्मार्ट मीटर हो जाएगा। बिजली के बिल की तो कोई समस्या रहेगी नहीं, ना कोई मीटर रीडर रीडिंग लेके आएगा, ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। सर, ये जो स्कीम आप बता रहे हो कितने टाइम चली और क्या स्कीम थी? 3 महीने के लिए स्कीम चली। ये हमारी ब्याज माफ़ी की स्कीम थी, जिसने 12 दिसंबर 2021 से जो डिफ़ाल्टर था उसके लिए स्कीम थी, और ब्याज माफ़ी की ये स्कीम थी भाई, उसका पूरा सरचार्ज भी वो कर रही थी गवर्नमेंट। और कोई एक साथ भरता था उसको 5% एक्स्ट्रा छूट भी दे रही थी कि भाई अपना कोई बिल एक साथ क्लियर कर रहा है तो 5% उसको एक्स्ट्रा रिबेट दे रही थी गवर्नमेंट कि भाई आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। तो 21 लाख का बिल है किसी कस्टमर का, वो ढोल लेकर आया हुआ है, तो जो हमारी सब डिवीज़न से रिलेट नहीं करता, वो किला सब डिवीज़न का है। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस ऑफिस का बिल ही नहीं, जबकि ढोल इस ऑफिस के आगे बजाए जाने हैं, जानबूझ के भी छवि खराब करने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। उनके पास बिल है, बिल देख लीजिए, बिल किला सब डिवीजन है। किला कहाँ पे एरिया सबर्बन का ऑफिस है। तो सर ये बिल ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता? तो मुझे वो रिकॉर्ड देख के ही बता सकता हूँ, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ यश तिवारी।